करें माशाअल्लाह सब जाग रहे हैं माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सामईन किराम, मैं कुछ वक्त ज़्यादा आपका नहीं लूँगा, मुख्तसर दो चार बातें अर्ज़ करते हुए अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। आज माशाअल्लाह आपके सामने हमारे मदरसे के बच्चों ने अपना मुज़ाहरा पेश किया और आपने देखा होगा कि आज हमारे मदरसे के बच्चे बेहतरीन मुखर्रिर भी बन गए हैं, आलिम भी बन रहे हैं, मुखर्रिर भी बन रहे हैं और हाफिज़ भी बन रहे हैं। आप कब इंसान बनेंगे ये भी ज़रा फ़िक्र कर लीजिए। हम भी कुछ सुधरने का वक़्त आया नहीं आया, इस पर ज़रा गौर कर लीजिए। इस बात से कि दुनिया आपको और हमको देख रही है। अभी मैं जिस मुकाम से आ रहा हूँ या सुबह में जाने का मुझे जो मौका मिला, जिस मुकाम पर गया था वहाँ तकरीबन लोग गैर मुस्लिम थे और उनके दरमियान में था, तो हर तरफ से मेरे पे नज़र थी, मेरे हर अमल पे नज़र थी। उसके बाद उन्होंने एक बात कही मुझे, किसी एक वकील साहब ने, कि मौलाना हम जो आम हालात में हमारे डिपार्टमेंट में यानी वकला में देखते हैं वो चीज़ पाई नहीं जाती कि जो उनको देखकर हम अपने आप को बदल सकें। हम जो काम करते हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, हम भी लेते हैं रिश्वत लेते हैं, वो भी रिश्वत लेते हैं। हम भी जो खाना खाते हैं वो भी खाना खाते हैं। हम कोई होटल को जाते हैं तो वो भी हमारे साथ होटल में चलते हैं। बोले कहीं कोई फ़र्क महसूस नहीं किया। और जिस दिन आपके लोगों का फ़र्क मैं महसूस कर लूँगा, मेरे यकीन मानिए आप, मैं इस्लाम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं कलमा पढ़ूँगा नहीं वो पढ़ूँगा ये अलग बात है, मगर आपके प्यारे रसूल की सच्ची और पक्की मोहब्बत मैं दिल में रखता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों, गैर मुस्लिम ये कह रहा है कि हमारे हर अमल को वो देख रहा है। हम खा रहे हैं क्या, हम रह रहे हैं कैसे, हम कहाँ खड़े रह रहे हैं, किसके साथ मजाक दिल्लगी कर रहे हैं, किसका मजाक उड़ा रहे हैं, हर तरीक़े से वो हम पे नज़र रखे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि मुसलमान आखिर मोहम्मद अरबी का जो चाहने वाले होने का दावा करता है वो प्रैक्टिकल कब होगा, वो अमली जामा कब पहना लेगा अपने आप को, वो कब से अमल शुरू करेगा। आज हमारे को आपको इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने घरों के माहौल को बदलें। अंग्रेज़ी मदरसे में बच्चे हैं, मैं मानता हूँ पढ़ाइए, मैं ये नहीं बोलता कि आप अंग्रेज़ी मदरसे में मत पढ़ाइए, पढ़ाइए, मगर पहले मुसलमान बनाइए। मुसलमान बनाने के माने ये नहीं कि माँ बेटी मुसलमान है उन्हें तो, लेकिन माँ बेटी मुसलमान होने के बावजूद सूरह फातिहा याद नहीं, माँ बेटी मुसलमान होने के बावजूद नमाज का तरीक़ा नहीं आता, वज़ू का तरीक़ा नहीं आता, गुस्ल के बारे में उसको नहीं समझाया जाता। बच्चियाँ आज हमारे कॉलेजेस के जो हमारे सामने दरख्वास्तें ला के पेश करती हैं, हैरत होती है मेरे को उन माँओं पर और उन घर वालों पर जो आज मुसलमान होने के अपने आप को बड़े टाइटल लगा लेते हैं, बड़े बड़े अलक़ाबात लिख लेते हैं, लेकिन उनके घर में झांकें तो अफसोस होता है कि उनके घर के अतराफ़ में रहने वालों को इस्लाम नहीं मालूम। मुसलमान कहलाते हैं हम, किस बार सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाएगा? क्या नमाज माफ़ हो गई कलमा पढ़ने से? क्या कुरान पाक की ज़रूरत नहीं रही? मेरे भाई, कलमा के साथ साथ आपको अल्लाह के रसूल की इताअत भी करना है, फर्माबरदारी भी करना है। अल्लाह और रसूल की फर्माबरदारी कब करेंगे? उस वक़्त कर सकेंगे जब आपको मालूम हो मेरे रसूल की सीरत क्या है, मेरे रसूल की ज़िंदगी कैसी थी, मेरे रसूल खाते कैसे थे, मेरे रसूल बात कैसे करते थे, मेरे रसूल का रास्ते में जाने का अंदाज़ क्या था। आज मुझे हैरत होती है कि एक बच्चे से भी अगर खड़ा करके हम ये पूछ ले कि बेटे आप क्या पढ़ते हैं नमाज में, तो कई बच्चों में से एक बच्चा जवाब देता है, वो जवाब भी मुकम्मल नहीं देता, मुकम्मल भी जवाब नहीं हुआ, सही जवाब मिल जाए तो सही है, वो भी जवाब नहीं दे सकता। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब आपको हमारे को बदलने का वक्त आ गया है। अपने आप को बदलने को लीजिए, पहले ही अपने आप को बदल लीजिए और उसके बाद घर वालों को बदल लीजिए। बहनें भी आए हैं ना यहाँ, हमारे बहना कहानी आते माशाअल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे इनको, इनू है बल्कि तुम है नहीं।
एक औरत घर में रहती है तो घर की रौनक रहती है, और घर से बाहर आए तो दो चीज़ों की, एक साहब से आज ही सुना मैं, बहुत अच्छी बात दिखी मेरे को, दौलत को और औरत को छुपा के रखना बोले, दोनों चीज़ें नहीं बताना बोले। भले एक बात तो सही बोला, दूसरी दौलत छुपाने की बात नहीं बोला तू, एक अच्छी बात मालूम हुई, मगर गैर मुस्लिम था मगर अच्छी बात क्या हो। वो अपनी स्पीच में कह रहे थे कि भाई औरत भी छुपाने की चीज़ है, दौलत भी छुपाने की चीज़ है, इसको भी ज़्यादा ज़ाहिर मत करो, उसको भी ज़्यादा ज़ाहिर मत करो। आज हमारी बहनें भी यहाँ हैं तो सुनो अम्मा जान, मैं हर जगह आपको एक बार बार कहते रहता हूँ कि आप बीबी फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी के हालात को पढ़िए, आपको मालूम होगा कि मेरे रसूल की साहिबजादी, जिसके बावाजान आखिरी नबी है, जिसके बावाजान हमारे आका है, लेकिन उनकी इबादत, उनके नेक अमाल, उनके अपने बच्चों की परवरिश कैसा की उन्होंने, अपने बच्चों के साथ सुलूक कैसा किया उन्होंने, अपने शौहर का ख्याल कैसे रखा उन्होंने, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि फाखों से मगर गिला नहीं किया, भूखे रहे गिला नहीं किया, परेशानी आई शिकवा नहीं किया। आज हमारे पास तो सिर्फ शिकवों की दुकान है, बाकी तो कुछ है नहीं। अच्छी साड़ी लाया तो बोलते हैं नहीं ये दुकान पे इससे अच्छी थी। अब इनको तो खुश करना अपने बस की बात नहीं है, यही खुश हो जाए ये बड़ा कमाल है। मगर आज ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि मेरी बहनें भी सुन रहे हैं, भाई भी सुन रहे हैं, अपने घरों में इस्लाम को, मौलाना तशरीफ़ फरमा है यहाँ, इसलिए कुर्सी पे नहीं बैठा मैं, वो कुर्सी पे बैठे तो बहुत लंबी बात हो जाती। और मालूम आपको मेरे अब्बाजान का मैं हमेशा बात दोहराता हूँ, मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मियाँ खड़े रह के तकरीर करे तो, बैठ के करे तो वास, लेट के करे तो क्या होता बोलो, लेट के करे तो क्या होता मियाँ, नींद आ जाती कहते देखो, वसीयत होती बाबा मैं जा रहा हूँ, मेरे ख़जाने में इतना यहाँ रखा हुआ है, तकसीम कर लो बोल के जाते है नहीं। और बाबा मरे वक्त यही पूछते बाबा कहाँ रख के जा रहे हैं। मैं जाके एक मौता में गया था और बाबा कहाँ रख के गए, बोली से नहीं बोली। मैं बोला मियाँ बाबा मरे तो गम कम दिख रहा तुमको, नहीं बाबा कहाँ रख के गया उसका गम ज़्यादा दिख रहा तुम्हारे को। तो मेरे अजीज़ तो यहाँ हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मौलाना के सामने जो कुछ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो भी बहुत लंबी कर रहा हूँ, मैं मुख्तसर करने खड़ा हूँ। और मुख्तसर ये है कि अपने घरों का ख्याल रखिए, इस मदरसे का ख्याल रखिए, अपने बच्चों बच्चियों को दीनी तालीम दिलाइए, और साथ में ये कोशिश कीजिए कि अपन ख़ुद भी मुसलमान बने। मुसलमान के माने कलमा पढ़ना नहीं है, हुकूक़ुल इबाद भी अदा करना है, हुकूक़ुल्लाह भी अदा करना है, अल्लाह के हुकूक़ भी अदा करना है, बंदों के हुकूक़ भी अदा करना है। अब बंदों के हुकूक़ क्या है, उसके वास्ते एक अच्छी तकरीर सुनना मेरी। दारुशफ़ा में आ जाओ शब बारात के दिन, चौक की मस्जिद में आ जाओ शब बारात के दिन, इंशाअल्लाह शब बारात में जामे मस्जिद चौक में आपको तफसील से बताऊंगा कि ये रात जो अब आने वाली है इसमें फ़ैसले होने वाले हैं। कौन से फ़ैसले होने वाले हैं? आइंदा का राशन मिलना नहीं मिलना वो भी फ़ैसला होगा। आपका राशन कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी नहीं मालूम। गवर्नमेंट का तो मिल जाएगा, ऊपर से बंद हो गया तो क्या करते, लेके चाटते उसको बैठ के। हाँ, इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, वहाँ के राशन कार्ड को अच्छा करना है तो यहाँ के राशन कार्ड की फ़िक्र न को करो, वहाँ का राशन कार्ड अच्छा कर लो। दूसरी गुजारिश ये है, मैं आज जल्दी में हूँ, सुबह 9 बजे से निकल के बाहर हूँ मैं, और एक जगह विकाराबाद जाना है मुझे, इसलिए मुख्तसर बात कर रहा हूँ। और वहाँ भी मैं 2 बजे 2:30 बजे तक पहुँचने का वादा किया हूँ, इसलिए आज चंदे की अपील नहीं कर रहा हूँ। लाए तो सही ना जेबों में, हाँ बोलो, मुँह खोलो, नहीं लाए बोलो मियाँ, हाँ बोलो ना, नहीं तो फिर बाहर निकल तो कुछ जेबी साफ हो जाएगा। देखो यहीं खूब बोल दो। एक साहब बोले थे महर का मामला यहीं बोल दे, घर में से बाहर जाके आ तो नहीं दिया तो परेशानी। जोड़े की रकम नगद, महर उधार। हमारे पास भी क्या तरीक़ा है, हमारा नौजवान अल्लाह अल्लाह बलाएँ लेना ऐसे नौजवानों की, इनसे तो अच्छे वो थालियाँ ठोकने वाले ठहरे हुए हैं वहाँ। आई बोल के मैं यहाँ से गया कल, अच्छा आपका एरिया भी मशहूर हो गया आजकल थालियाँ ठोकने वालों में। सिग्नल पे ठहरा था तो आगे ठोक रहे, मैं बोला माँ यहाँ हमको ठोकने वाले लोग आए, हमको दूसरों को कहाँ ठोक सकते। तो जाते हुए
दारू अपने अपने मदरसे का ताउन करेंगे ना इंशाल्लाह। हमारी बहनें भी सुनिए, जाते हुए जितना आपके जेब में है, आपके पर्स में है, डाल दीजिए, घर को जाके यहाँ से ले लीजिए और बोलिए देखो वहाँ तुम्हारे वास्ते दे के आई हूँ मैं, वहाँ यही इस वास्ते दी हूँ कि तुम्हारे जेब में पैसे कम दिखे मेरे को, तो मैं अल्लाह के वास्ते यहाँ दे दिया, अब अल्लाह तुम्हारे को शाम तक कैसे भी देता, लिहाजा तुम मेरे को दे दो वापस। इंशाल्लाह नीयत अच्छी रखो, अल्लाह बरकत देगा। मुख्तसर बातें मैं अर्ज़ कर दिया हूँ, हज़रत की तफसीली खिताब हज़रत का होगा, बाद में जाते हुए फिर चंदे की अपील की जाएगी, तो आप सब अपना तामुन ज़रूर करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फंसा रहे हैं भाई।